गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक कक्षा 12 की एक्सरसाइज नंबर 4 चल रही है और उसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेकंड। सेकंड का मतलब कोफैक्टर। अपने अभी उपसारणिक निकालना सीखा, अब हम सेकंड निकालना सीखते हैं। बेटा ध्यान देना, उपसारणिक को एमआईजे से प्रदर्शित करते थे और सेकंड को एआईजे से प्रदर्शित करते हैं। और एआईजे में ए कौन सा लोगे? कैपिटल एआईजे। स्मॉल एआईजे लोगे तो वो तो अवयव को प्रदर्शित करता है और कैपिटल एआईजे लोगे तो वो किसको प्रदर्शित करता है? सेकंडज को। और किसी का भी सेकंडज निकालने के लिए बेटा कोई डेफिनेशन, इसकी कोई सटीक डेफिनेशन नहीं है, केवल एक सूत्र है। अब सेकंड का क्या सूत्र होता है बेटा कि -1 की पावर i प्लस जे इंटू उपसारणिक, यानी कि -1 के ऊपर पावर क्या लगानी है? i प्लस जे। i का मतलब पंक्ति, जे प्लस स्तंभ और इंटू में उपसारणिक। देखो डेफिनेशन क्या लिख रखी है, किसी सारणिक के i वे पंक्ति व j वे स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर स्थित अवयव aij का सेकंड क्या कहलाता है? ये निकालने का तरीका बता रखा आपको। अब कोई भी सारणिक दे रखा, उसमें i वी पंक्ति m वे स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर स्थित जो अवयव है उसका उपसारणिक कैसे निकालोगे? उसका उपसारणिक निकालने के लिए आपको aij निकालने के लिए -1 की पावर i प्लस जे गुणा में उपसारणिक से सोल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल से सिखाते हैं आपको कि एक ए मान लिया मैंने, 1 2 3 4 5 -6 7 8 9 ये है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई इसके अवयव -6 का सहखंड। हाँ भी अवयव जो है -6 है, इसका सहखंड क्या होगा? तो इसका सहखंड का मतलब ए आई जे के रूप में लिखना है। आई का मतलब पंक्ति, कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। स्तंभ का मतलब दूसरी ही स्तंभ में, यानी जो इसका सारणिक रूप में नाम मान होगा वो होगा A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, वही तो है -6। बराबर क्या होगा? -1 i प्लस जे इंटू उपसारणिक। तो -1 की पावर i का मतलब भी 2 और j का मतलब भी 2 इंटू उपसारणिक। इसका उपसारणिक का मतलब इसकी पंक्ति छोड़ दो, इसका स्तंभ छोड़ दो, तो क्या बच गया? 1 3 5 9। 1 3 5 9। देखिए 2 और 2 4, -1 के ऊपर पावर 4 लगाएंगे प्लस का आंसर आएगा। तो डायरेक्ट इनको गुणा कर, यानी कि 1 गुणा में इनको गुणा करेंगे तो 9 - 5 दिया 15, तो आंसर हो जाएंगे इसके -6, क्योंकि 9 में से 15 जाते हैं तो -6। इस प्रकार से हम किसी भी अवयव का उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। देखो और देखते हैं एक अवयव 9 का उपसारणिक, सॉरी सेकंड। अवयव 9 का है बेटा, ये रहा। इसका सेकंड निकालने के लिए क्या करोगे? ए। अब इसका स्थान देखो कहां पर है, ये 9 तीसरी पंक्ति और तीसरे ही स्तंभ में पाया गया है। इसका मतलब A33, तो -1 की पावर i का मतलब भी 3, j का मतलब भी 3 इंटू उपसारणिक। इसका उपसारणिक का मतलब इसकी स्तंभ और इसका पंक्ति छोड़ दो तो बच गया कितना? 1 2 4 -6, 1 2 4 -6। सोल्व करें, 3 और 3 6, -1 के पावर 6 लगाएंगे तो प्लस का आंसर आएगा। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 1 गुणा में 6 कम 6 माइनस का 6 और 4 दूनी 8, तो 8 से 14 -14, ये हो जाएगा इसका सेकंड का मान। एक और एग्जांपल बनाते हैं, अवयव 2 का उपसारणिक, सॉरी सेकंड। तो अवयव 2 का है बेटा, ये रहा।
कहां पर पाया गया है? पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। तो -1 प्लस 2 गुणा में इसका उपसारणिक, देखो इसका निकालना है तो इसका स्तंभ छोड़ दो, इसकी पंक्ति छोड़ दो, बच गया कितना? 4 8 5 9, 4 8 5 9, 2 और 1 3, -1 इसका मतलब आंसर किसका आएगा? माइनस का। और इनको भी सोल्व कर लेते हैं। 9 चौक 36 माइनस 8 पंजू 40, 36 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 4, और इस माइनस से 1 से गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस का 4। इस प्रकार से निकालते हैं। इनकी किसी भी अवयव का हम सेकंड निकाल सकते हैं, और सेकंड को हम इसे किससे बोलते हैं? AIJ से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, आप अगर डायरेक्ट इसको सोल्व करना चाहो तो। डायरेक्ट सोल्व करने की, इनकी -1 की पावर ये न लगाना चाहो तो, अगर 2/2 का हो तो उसके लिए सिंबल सबसे पहले, अगर पहले अवयव को निकाल रहे हो तो प्लस का लगा देना, माइनस माइनस प्लस, ये सीक्वेंस यूज कर देना। अगर आपको इस अवयव को निकालना है तो प्लस का यहाँ प्लस का लगा कर फिर मल्टीप्लाई करके उपसारण कर देना। इसका निकालो तो माइनस का करके, इसको निकालो तो माइनस, इसको करो तो प्लस। अगर 3/3 का हो उसके लिए तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से। देखो अभी अभी हमने क्या निकाला था? ये अवयव 2 कहां पर था? ये रहा, यहाँ पर था ना, तो यहाँ पर माइनस का आया था। क्यों आया था? क्योंकि यहाँ सिंबल किसका होता है? माइनस। कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का है ये। 9 A33 का मतलब ये वाला है, तो यहाँ पर ये प्लस का एक आया था, देख लीजिए प्लस का ये। फिर एक हम -6 का निकाला था इसका, तो यहाँ पर ये प्लस का एक आया था। कैसे आया था? क्योंकि देखो ये माइनस है, यहाँ पर है प्लस का एक। इस प्रकार से हम डायरेक्ट सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल करके देखता हूं मैं। अगर मेरे को निकालना हो अवयव 8 का सहखंड, तो 8 कहां है? ये रहा, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी कि 2 3 में। तो -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू इसका उपसारणिक, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 2 5 -7। तो देखो 2 और 1 3, -1 के ऊपर पावर 3 पावर 5, इसका मतलब आंसर किसका आएगा? माइनस का। देखो यहाँ पर रहा, इसका इतने निकलवा रहा हूं, तो आप डायरेक्ट माइनस भी लगा सकते थे। तो -1 गुणा हम इसका उपसारणिक को सोल्व करेंगे तो माइनस का 7 और 5 दूनी 10 माइनस का 7 और 10 17, माइनस के इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 17। ओके, इस प्रकार से ये डायरेक्ट सॉल्यूशन करने का तरीका है, ये अपना लॉन्ग मेथड है। किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालना है तो उसके संगत आई हुई पंक्ति जेवे स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर जो बिंदु प्राप्त होता है उसका उपसारणिक निकालने, सेकंड निकालने के लिए ये सूत्र लगा देना, -1 की पावर i प्लस j गुणा में उपसारणिक।